And भैया signed up, and when he signed up as a hot zone only without knowing. Obviously फिर business देखा समझा, but पहले ही हाँ था, बस फॉर्मेलिटी के लिए business देखा, एंड फिर बिजनेस देखा, साइन अप हुआ, हॉट जोन की बात आई तो फिर मेरा नाम आया कि यार पे बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मनी. अब मैं जा ही रहा हूँ यूएस पैसों के लिए. द ओनली रीजन आई वाज गोइंग टू यूएस वाज फॉर मनी. पैसा होता तो फिर वो ऑप्शन थोड़ी मैं एक्सप्लोर करता कि मैं क्यों जाना है, मुझे जाना ही इसलिए था बिकॉज पैसे नहीं थे. तो पैसे मांगने की कोशिश करी, बट पैसे तो थे नहीं मेरे पास. तो 2-3 दिन के बाद बोला कि हाँ पैसे चाहिए चाहिए चाहिए, मैंने मना कर दिया. फिर पूरा मेरे को पता लगा कि क्या काम है, क्या नाम है, क्या इंडस्ट्री है. फिर मैंने घर पे बहुत ड्रामा किया. मैंने बोला भाई फंस गया है, अभी हमें फंसा रहा है, इसको किसी ने टोपी पहना दी, अभी हमें टोपी पहना रहा है. पूरा मैंने ड्रामा किया, बट लकीली जैसे ब्रिजेश भैया ने भैया को बोला कि भाई करना है तो करना है, मेरे भाई ने मुझसे पूछा, मैंने मना किया, बट तब भी उसने मेक श्योर किया कि मैं बिजनेस का पार्ट. एंड 2-3 महीने के बाद मैंने स्टार्ट किया. ठीक है, अब समझिए इस बात को कितना जरूरी है. आई एम श्योर अगर आप में से कितने लोग हैं जिनको याद होगा जब आपने बिजनेस देखा था, अभी देखा था, 2 महीने पहले देखा था, 6 महीने पहले देखा था, 1 साल पहले, 10 साल पहले या 14 साल पहले, तो आपको एक चीज पूछी गई होगी बिजनेस के अंदर कि भाई स्टार्ट करने के लिए यू पुट इन मनी. ओके, उसके बाद जितना भी है ना, ठीक है, इसके बाद जितना भी है इज whatever you spend is the time. okay, आपका टाइम इज मनी. याद है आप लोगों को, कितने लोगों को याद है? आई एम श्योर सब लोगों को याद होगा. याद है क्वालिफाई किया गया था आपको पैसा, टाइम, लर्निंग एंड एवरीथिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दैट क्वालिफायर जो लोग भूल जाते हैं. ठीक है ना, अगर आप ब्रिजेश भैया से कभी भी आप बात सुनोगे ना उनकी, तो वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, बीइंग इन अ लर्निंग मोड ऑलवेज. और यही बात है, यही मतलब जो हमने 3-4 पॉइंटर्स हमने एग्री किए थे ना, अगर वो पॉइंटर्स हम मेक श्योर करें कि थ्रू आउट आवर जर्नी हम उस पॉइंटर्स को याद रखें, तो हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं. ठीक है ना. और हम में से 99%, मैंने बोला ना, हम आ गए हैं, किसी तरीके से पहुंच गए हैं, डिसीजन लिया है, हमने एग्री भी किया, बट हम भूल चुके हैं. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दैट प्लान जो हमने देखा था, जब हमने हाथ मिलाया था, हमने वर्बली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक दूसरे के साथ, जिसने हमें प्लान दिखाया, जिसने हमें रेफर किया कि भाई हाँ आई एम रेडी टू गिव टाइम एंड आई एम रेडी टू लर्न. राइट, बाकी सब चीजें तो हो चुकी है ना, इंडस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं, पैसा लेके हम लोग प्रोडक्ट ले चुके हैं, सब कुछ हो चुका है. बट जो दो चीजें थी विच वाज अबाउट फ्यूचर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लर्निंग एंड द टाइम. राइट, अब मैं अपनी बात करता हूँ. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम देने का इन द स्टार्टिंग. मैं नहीं जाना चाहता बिकॉज मेरे लिए दिक्कत थी. कैसे दिक्कत थी? बिकॉज सी मेरा घर था गाजियाबाद में, मेरा ऑफिस था नोएडा में, और उस समय फिजिकल एसोसिएशन हुआ करती थी इन व्हाट यू कॉल इन एसडीए मार्केट, दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के पास. सो मुझे सुबह 1.5 घंटा प्लस माइनस लगता था टू रीच ऑफिस. फिर शाम को जब मैं 6 बजे निकलता था एसोसिएशन के लिए, मुझे 2 घंटे लगते थे एसोसिएशन पहुंचने में. तो मैं 6 बजे निकला, 6:30 निकला, तो मैं 8, 8:30 पहुंचता था. 8, 8:30 पहुंच के मैं 3-4 घंटे करता था. फिर 1 घंटा होना, 45 मिनट्स वापस, रात को रोड्स खाली होती थी तो 45 मिनट से लेके 1 घंटा लगता था मुझे वापस घर पहुंचने में. ओके, तो टाइम जब शुरू में मैंने दिया ना, टाइम वाज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट. ठीक है. और किसी दिन फिर मेरे को सैटरडे संडे वाज ऑल अबाउट रेस्ट, कि भाई मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे. इतने टाइम से जॉब करते हुए, मैंने 10 में जॉब शुरू करी, 12 में मेरे पास बिजनेस आया. तो 2 साल में बिजनेस माइंडसेट ये हो गया था, भाई मंडे टू फ्राइडे इज अबाउट ऑफिस, सैटरडे संडे दिन भर आराम करना है, या घूमने जाना है, या खाना पीना है, जो भी करना है. सैटरडे संडे वाज अबाउट रेस्ट. फिर सैटरडे संडे को भी ऑफिस, क्या बोलते हैं, मुझे बुलाया जाता था एसोसिएशन. मैं नहीं जाना, मैं टाइम देना नहीं चाहता था, मैं टाइम नहीं देना चाहता था. मैं कहा अब कम से कम वीकेंड तो था, अब तो ये वीकेंड भी जा रहा है. पहले तो सिर्फ 5 दिन काम करना पड़ता था, अब तो ये 2 दिन और हैं जो जा रहे हैं. एंड इसमें ही मैंने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 15-20 एक महीना मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करने में, या इस चीज को याद करने में, इस चीज को सही करने में लग गया कि भाई टाइम देना है. सी आप लोगों ने अभी, आप जितने भी लोग हो ना बिजनेस के अंदर, आप लोगों ने अभी अपने प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने बिजनेस में हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है. बट इस ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी होने वाली है ना, ये सबसे जिसका जो बेस है ना, वो इस चीज पे डिपेंड करने वाला है कि आप कितना टाइम देने वाले हो इस बिजनेस के अंदर. ठीक है, बिकॉज सी प्रॉब्लम क्या है ना कि
अभी हम कंडीशनिंग हो चुकी है हमारी कि इतना हम, अगर आप लोग जॉब करके आए हो, कहीं से भी आए हो, आप जॉब करते थे या जैसे भी है, आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। मंडे का क्या रूटीन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप सब लोगों की लाइफ में एक रूटीन सेट हो चुका है। जैसे मैंने बोला ना, 1.5 साल मैंने जॉब करी थी ना, तो एक कंडीशनिंग हो चुकी थी, एक रूटीन सेट हो चुका था कि भाई मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे आराम, ठीक है, 10 बजे सो जाएंगे। डेली का भी एक रूटीन था कि भाई 10 बजे सोना है, टाइम से खाना है। हमने एक इंस्टाग्राम पे एक रील देख ली है, रील में ये बोला गया था भाई टाइम से सोना है, टाइम से जागना है। तो उस रील में बोला गया था अगर लंबी उम्र, लंबा जीना है, ठीक है, अगर लॉन्ग इयर्स, इफ यू हैव टू लिव फॉर वेरी लॉन्ग, अगर आपको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, तो आपको टाइम से खाना है, टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। अरे भाई क्यों, ये क्यों नहीं बात कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ? सब क्वांटिटी ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, बट कोई ये नहीं बात कर रहा है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए कुछ टाइम के लिए आपको ये सब चीजों से निकलना पड़ेगा, राइट? कंडीशनिंग, अगर सी मैंने क्या बोला, मेरे फादर ने जो डिसीजन लिए उसकी वजह से मेरे फादर की लाइफ कैसी थी, बेटर। क्या उन्होंने वही सारी कंडीशनिंग जो उनके फादर ने उनको बोली थी वो फॉलो करी होगी? नहीं करी होगी। भाई सब खेती वाले लोग थे। मेरे दादाजी के जितने भी भाई थे कोई नहीं पढ़ा, सिर्फ मेरे दादाजी पढ़े। क्या उनके लिए इजी रहा होगा? नहीं इजी रहा होगा। क्या रेजिस्टेंस आया होगा? आया होगा फैमिली से रेजिस्टेंस। कैसी बातें कर रहे हो, इतनी जमीन है, कौन खेती करेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या भरोसा कुछ होगा? तब तो पता ही नहीं था ना जॉब कब होगी कि नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पढ़ाई करने से फायदा क्या होगा, कुछ पता ही नहीं था ना। फिर मेरे फादर ने जो किया, बहुत सारी चीजें ऐसी करी, सिटी में जाके रहे, सब कुछ किया, बट तब भी स्टिल बेटर। फिर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्या कंडीशनिंग, हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे कि भाई कितने कितने लोग फंसा लिया आज एवरी डे। शुरू के दिनों में जब उनको बिजनेस नहीं पता था क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, तो हर दिन वो यही पूछते थे और कितने लोग फंसा गया है आज। एंड क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज जो कंडीशनिंग है ना हम लोग की डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, उसके हिसाब से सब चीजें सेट हो चुकी है, राइट? कहीं भी कुछ देते, हाँ ये सही है, दिमाग बोलता है अपने दिमाग के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से दिमाग चूज करता है, हाँ ये करना है, हाँ ये करना है, जल्दी उठेंगे, टाइम से खाएंगे। अरे भाई जिंदगी है, यस यू विल लिव, मे बी यू विल लिव अ लॉन्गर लाइफ, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ? आज की डेट में जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बिकॉज आवर पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स ने वो सारी चीजें नहीं करी। वो लेट नाइट जागे हमारे लिए, यार मेरे पेरेंट्स लेट नाइट जागे हम लोग को एग्जाम में पढ़ाने के लिए, तब तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि भाई टाइम से सोना है। मेरे मम्मी पापा मुझे 3-4 बजे उठा देते थे कि भाई पढ़ो, 3-4 नहीं 5 बजे उठा देते थे। एग्जाम्स पहले 3 बजे उठा देते थे, जिस दिन एग्जाम होता था कि पूरा दिन रिविजन करना है, तब तो पेरेंट्स ने नहीं बोला कि भाई टाइम से सोना है। ना वो खुद टाइम से सोए, ना वो खुद टाइम से उठे, जिस टाइम में भी सोए सुबह उठाया, was not followed। बट आज की डेट में कहीं सुन लिया हमने, ऐसे चीजें हो चुकी है। बट समझिए इस बात को, हमने ये बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, और उसको इंप्रूव करने के लिए शायद थोड़े टाइम तक चीजें इधर उधर होंगी, आपका टाइम टेबल इधर उधर होगा, आपका प्रायोरिटीज ऊपर नीचे होंगी, बट वंस यू गो इनटू दैट रूटीन, आई एम टेलिंग यू, जब एक बार आप उस रूटीन में, जैसे कॉलेज के बाद जब हमने स्कूल के बाद कॉलेज स्टार्ट किया ना, थोड़ा टाइम लगा था रूटीन सेट होने में। स्कूल में हम लोग आधे दिन में आते थे, कॉलेज हम सुबह से लेकर शाम तक रहते थे। शुरू में ना बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई कितने घंटे और, बट 1-2 महीने के बाद पता भी नहीं चला, ठीक है। फिर जॉब में गए, फिर सेम चीज, एंड देन जॉब के साथ साथ जब बिजनेस आ गया तो फिर सेम रूटीन है, सेम चीजें हैं, सेम, वी आर गोइंग टू द सेम थिंग जो हमने स्कूल के बाद कॉलेज में फील किया था ना। आज के डेट में हम वही फील कर रहे हैं कि भाई दिन भर जॉब, अब शाम को ऑफिस, वीकेंड पे ऑफ, शाम को बिजनेस, वीकेंड पे बिजनेस। बट भाई अगर आपको अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है तो फिर ये करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो रिमेंबर आपने कमिट किया था दैट यू विल गिव टाइम, बिकॉज विदाउट गिविंग टाइम द बिजनेस विल नॉट वर्क। एंड यही समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, और वंस आई अंडरस्टूड एवरीथिंग देन आई केम इन, एंड देन द बिगेस्ट थिंग, द लर्निंग पार्ट, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी कि भाई मुझे लगता है ना लोगों से बात ही तो करनी है, क्या सीखना है, ठीक है ना, क्या सीखने की जरूरत है, लोगों से बात करनी है। कहीं तो मैंने सुन लिया कि आप 10 लोगों से बात करोगे, 2 से 3 लोग तो बिजनेस को आप देंगे, उनको जरूरत होगी 2-3 लोगों, मैंने ये सुन लिया। एंड आई एम टेलिंग यू, ना मैंने बुक्स पढ़ी, ना मैंने वीडियोस देखे पूरे, मैंने प्लान्स दिखाने शुरू कर दिए, मैंने लोगों को बिजनेस दिखाना शुरू कर दिया। और फिर जब लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए ना, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग कि क्या है,
मेरी अंडरस्टैंडिंग जीरो थी, ठीक है, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई एम टेलिंग यू फर्स्ट थिंग इज सी, आपका बिजनेस तुक्के से आपका स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो बिजनेस में आए जिनका तुक्के से चल गया, ठीक है ना, विदाउट गिविंग टाइम, विदाउट इवन गिविंग, लेट्स से विदाउट लर्निंग एंड विदाउट गिविंग टाइम। लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिनका बिजनेस चला शुरू में, पता है क्यों चला? एग्जाम्पल के लिए, बिकॉज दे डिड वेरी वेल इन देयर लाइफ, ओके, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया था, बहुत एक्सपीरियंस था, क्रेडिबिलिटी थी, तो लोगों ने ना उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि भाई ये बंदा ना बहुत क्रेडिबल है, तो ये जो भी कर रहा होगा कुछ सोच समझ के कर रहा होगा, उस क्रेडिबिलिटी पे बहुत सारे लोग हाँ बोल देते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, या किसी कोई तो होगा जो आपको बहुत क्रेडिबल मानता है ऑन व्हाट यू हैव डन। आप जहां भी जॉब कर रहे थे, आप जहां भी जो भी काम कर रहे थे, आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी थी, उस बेसिस पे शायद कुछ लोग हाँ बोल देंगे, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो बिजनेस में आपको अल्टीमेट सक्सेस नहीं देगा। जो इस बिजनेस की अल्टीमेट सक्सेस है ना, वहां तक पहुंचने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ यू विल गिव टाइम एंड इफ यू विल लर्न, राइट? तुक्के से हो सकता है कि आप टाइम भी नहीं दो। मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि कुछ लोग थे जो आधा एक घंटा ही देते थे हफ्ते में, बट कर देते थे, बट दे आर नॉट नाउ, आई डोंट, किसी को नाम भी याद नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक विजय भैया को भी याद नहीं होगा उनका नाम। मैं जानता था उनको, आधे 9 बजे आते थे क्लोजिंग से, आधे घंटे पहले 9:30 बजे तक 2-3 लोगों से बात करते थे, 2-3 लोग बस से उनके नाम से ही बिजनेस स्टार्ट कर देते थे। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे, बट ठीक है, वो तो ट्रस्ट के बेसिस पे, जैसे मैं आ गया, भैया आ गया, ठीक है ना, विदाउट इवन लर्निंग, विदाउट गिविंग टाइम। विजय भैया ने टाइम नहीं दिया, सीखा नहीं, सिर्फ क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे भैया ने हाँ बोल दिया और मैं बिजनेस के अंदर आ गया, ठीक है ना, ठीक है, जैसे भी मैं बहुत कुछ बोला, बट ठीक है, मेरे भाई ने मुझे किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, राइट? सो हो सकता है कि विदाउट गिविंग टाइम एंड विदाउट लर्निंग यू विल हैव 1 or 2 सक्सेस, बट इट इज नॉट अबाउट 1 or 2 सक्सेस, इट इज दिस बिजनेस। ये बिजनेस में आपको अगले 4 से 5 साल में शायद 30-40 लोगों को आपको अपने साथ बिजनेस में, अपने जैसे 30-40 लोगों को ढूंढना है, बट 30-40 लोग ढूंढने के लिए जो जो सेम तरीके से बिजनेस को देखते हैं और सोचते हैं और करने को, बिल्ड करने को तैयार है। मतलब हम ये बात बोलते हैं ना कि भाई हमेशा अपने ऐसे लोग चाहिए जो 30 लोग ऐसे चाहिए जो कि 4 से 5 साल हमारे साथ लग के बिजनेस करने को दे। तो पहले हम तो बने वो वाले लोग जो लग के करने को तैयार है, जो टाइम दे, राइट? एंड देन द सेकंड थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज लर्निंग। तो मैंने तो बिना सोचे समझे, क्योंकि मेरी जिंदगी भर ना आई हैव नेवर, मुझे अभी भी कभी कभी ना, मेरी वाइफ अभी जब मेरी बेटी पढ़ रही होती है तो मेरी वाइफ मुझे बुलाती, चलो क्वेश्चन करो, ठीक है ना, अभी 2 दिन पहले की बात है, तो स्कूल में शीट्स मिलते हैं टू डू, तो टाइम में मेरी वाइफ वाज फास्टेस्ट, फिर मेरी बेटी थी और थर्ड स्पीड मेरी थी मैथ्स में, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वाइफ को हमेशा शो ऑफ करता हूँ कि मेरे नंबर तुमसे ज्यादा थे 12th क्लास में, क्योंकि मैं रट के चलाता था। मैंने पूरा स्कूल कॉलेज लास्ट के हफ्ते 10 दिन में सिर्फ रट के, बिना समझे, ठीक है ना, मैंने कभी भी सीखा नहीं अपनी जिंदगी में। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने पूरी जिंदगी इन स्कूल एंड इन कॉलेज में रटा हूँ, और रट के मैंने एग्जाम पास किया। तो इसलिए मुझे, अगर मैं बात करूं, मैं 10th क्लास में कोई मुझसे ये पूछता 9th में क्या क्या पढ़ा था ना, तो मैं बता ही नहीं पाता, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, अगर मैं भूल जाता। बिकॉज रटने की तो एक लाइफ होती है ना, वो जल्दी जल्दी, क्योंकि दोबारा नहीं पढ़ते थे, फिर आगे पढ़ते थे, तो रट के जितना भी मैंने किया उस हिसाब से मैं पास हो गया। तो जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे लगता है सीखने की क्या जरूरत है, तो मैंने बुक्स भी नहीं पढ़ी, मैंने वीडियोस भी नहीं देखे, सीखना बस हर जगह पहले टाइम देना शुरू किया, बट सीखना नहीं शुरू किया। और फिर उस वजह से मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट मेरा एक साइन अप तुक्के से हुआ। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि इवेंट में गए और इवेंट में वो बैठा, उसको इवेंट से समझ में सारे आंसर्स मिले एंड ही स्टार्टेड, ओके, एंड देन इवेंट से आने के बाद फिर मैंने बिजनेस प्लान दिखाया, ऑलमोस्ट 70-80 मैंने प्लान दिखाए, और मुझे लगता है कि मेरा एक भी चेक नहीं बना और एक भी आदमी ने हाँ नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू लर्न। एंड आज जितने भी लोग हैं ना, सी आई एम श्योर सबका आंसर, सबका क्वेश्चन आज यही है कि भाई इस बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे बनना है, ठीक है? कितने लोग हैं भाई, जब जो भी है जरा हाथ रेस करे, जितने लोगों के दिमाग में आज ये क्वेश्चन है कि भाई इस बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे बन सकते, सबका यही है ना। तो पहली चीज तो टाइम है, सबसे पहली चीज तो टाइम है। आर यू रेडी टू गिव टाइम? क्या आप दिन के 5-6 घंटे देने को तैयार है? हाँ, आपसे 2-3 घंटे की बात करनी थी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कितना जल्दी आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव चाहिए, वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है? जब मुझे समझ में आया तो मैंने टाइम बढ़ा दिया। मैंने कहा यार कि ये टाइम मैं दोस्तों के साथ इधर उधर, मैं मैरिड नहीं था,
दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करता था। मैंने कहा चलो ये बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, टाइम इधर उधर वेस्ट करूं, मैं मूवीज देखूं, दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं, उससे अच्छा है कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं। बट लर्निंग के लिए मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए, 70-80 रिजेक्शन लग गए। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज हर कोई लकी नहीं होता है मेरी तरह, ठीक है ना। मेरे अप्लायंस मेरा कान पकड़ के मुझे साथ रखते थे, ठीक है ना। कोई भाई की तरह, बड़े भाई की तरह साथ रखता था। भैया हो गया, ब्रजेश भैया हो गए, अप्लायंस हो गए, या तो कान पकड़ के साथ रखा है या दोस्त की तरह साथ रखा था, या छोटे भाई की तरह। तो आई वॉज वेरी लकी कि भाई मैं 70-80 रिजेक्शंस के बावजूद भी मैंने बिजनेस नहीं छोड़ा, बिकॉज मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे पकड़ के रखा। जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोग थे जो बिना सीखे और टाइम के, जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, उन्होंने 10-12 साल जॉब करी थी, उस क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे उन्होंने शायद कर दिए थे 10-15 साइड अप्स, 10-15 लोगों को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा दिया था, उन्होंने हाँ बोल दिया था उनको 10-15 लोगों ने। बट मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं थी ना, मेरे को तो क्रेडिबिलिटी अपने बिजनेस में आने के बाद बिल्ड करनी पड़ी। सारी क्रेडिबिलिटी तो हमारी बिजनेस, मेरी तो बिजनेस के बाद आने के बाद, बिकॉज बिजनेस से पहले जो क्रेडिबिलिटी थी वो तो खराब थी, इतनी खराब थी कि लोग ये बोलते थे कि भाई अगर अर्पित वाला बिजनेस है तो बात मत करना मुझसे। अगर कहीं कोई बात कर लेता था ना उस टाइम के बाद कि अर्पित वाला बिजनेस है तो नहीं कर, अर्पित जो कर रहा है वो नहीं करना है, ऐसी क्रेडिबिलिटी थी। एंड आई रिमेम्बर व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज कि क्या आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आई एम श्योर, क्योंकि अभी मैजिक आ रहा है, राइट? ये सुनो, मैजिक आ रहा है ना। हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने साल का 1,02,006 से लेके 2010 तक पे किया है फॉर माई कॉलेज फीस, ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस पॉकेट मनी, ठीक है। ऑलमोस्ट साल का कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा किया था फॉर इंजीनियरिंग। मेडिकल की बात ही नहीं करेंगे, करोड़ों की बात होगी फिर, ठीक है ना। शायद 20, 30, 40, 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है पर साल का, ठीक है। बट उससे मिला क्या? उससे ये मिला कि आप में से बहुत सारे लोग वो सब करके भी आज उन हमें समझ में आया कि हमें और कुछ बेटर चाहिए, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे डिपेंडेंट्स जितने लोग हैं, हमारी फैमिली, हमारे स्पाउस, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे पेरेंट्स, उनकी लाइफ कैसे बेटर करी जाए। तभी हम लोग यहाँ पे है ना, राइट रॉन्ग, ये सुनो। बट सोचो ना कि हमारा हमारा हमारी कंडीशनिंग क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारा लिमिटिंग बिलीफ क्या है कि वी आर रेडी टू स्पेंड दैट मच मनी फॉर एजुकेशन। इवन शायद अगर हम बात करें 50 लाख, 1 करोड़, तो शायद 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स भी हम पे करने को तैयार हैं, ठीक है, टू गेट दैट जॉब एज अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल और इंजीनियर इन अ IT कंपनी। बट व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, हम 4 साल का, अगर इस बिजनेस में अगर हम ये बोलते, जब आपको साइन अप, जब आपको बिजनेस प्लान दिखाया गया था, भाई 4 साल का कोर्स है, ठीक है, 4 साल का कोर्स है, 4 साल के कोर्स के बाद you will graduate as a successful networker, ठीक है। कॉलेज की तरह आपको हर दिन सुबह से लेके शाम तक, कॉलेज में हम लोग सब लोग 9-10 बजे पहुंचते थे, शाम को 5-6 बजे तक रहते थे, तो मतलब हो गया 9 से 12, 12 से 3, ऑलमोस्ट 9 घंटे डेली आपको देने, मंडे टू फ्राइडे। और इतनी फीस पे करनी पड़ेगी हर साल की, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए फीस होगी। आज के डेट में शायद इंजीनियरिंग 2 से 3 लाख होगी, मैं आज से 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 2 लाख होगी एवरेज किसी ठीक ठाक डिसेंट स्कूल कॉलेज में, जैसे मैं डिसेंट कॉलेज से था, कि 2 साल की 2 लाख रुपए साल की फीस होगी, बस आपका ट्रांसपोर्ट, रहना खाना आपका अलग होगा, राइट। तो 4 साल के बाद देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल नेटवर्क। तो शायद हम में से बहुत सारे लोग ना टाइम भी देने को तैयार होते हैं और सीखने को भी तैयार होते हैं, ठीक है। बट शायद ये बोलना नहीं गया, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, राइट। हम सब इक्वल पार्टनर है, कोई सीनियर नहीं है, कोई डाउन, कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है। दिस इज हाउ इट इज, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, जैसा मेरे साथ किया मैं। बट शायद यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमने इस तरीके से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमने बोला कि भाई इट इज अप टू यू। बट भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए ना। शुड इट बी अ चॉइस टू एनी वन ऑफ यू? क्या ये आप में से किसी को चॉइस मिलनी चाहिए कि आपको लाइफ बेटर करनी है नहीं करनी, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करनी है नहीं करनी, अपनी, अपने डिपेंडेंट्स की, अपने पेरेंट्स की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की? क्या ये ऑप्शन मिलना चाहिए आप लोगों को? कंपल्शन होना चाहिए ना। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने कंपल्सरी था ना, में से बहुत सारे लोगों का कि भाई पढ़ाई करनी ही करनी है, राइट। कोई ऑप्शन नहीं था, हमें नहीं जाना स्कूल, मार पीट के हमें भेजते थे स्कूल में, एग्जाम नहीं देना, मार पिटाई होती थी, पीटते थे, फिर स्कूल छोड़ के आते थे और पीटते थे फिर, क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना, उनको पता था कि ये इंपॉर्टेंट है। बट सेम चीज व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, हम में से, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, बिकॉज हाउ विल यू लर्न इन दिस बिजनेस?
What are the platforms where you will learn? If you give time every day, you will learn from your uplines. You will learn in association. You will learn in system. You will learn in visual, right? But maximum learning, I am telling you, मैं बोला 100% लोग, जितने लोग भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है ना, उनकी सबसे ज्यादा जो लर्निंग्स हुई है ना, वो किसी ऐसे इवेंट में हुई है जो मैजिक जैसा इवेंट। 100%। एक आदमी, मैं बता रहा हूं, एक आदमी भी ऐसा नहीं है, आई एम टेलिंग यू, नॉट इफ यू कम विद वन नेम हु इज सक्सेसफुल विदाउट गोइंग टू अ इवेंट लाइक मैजिक, आप मेरे पास आइए, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। आप बिजनेस में टीसी लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर जो भी है, ये एक्स अमाउंट मुझे दे देना, जो भी आप करना चाहते हो, आई एम रेडी। बट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, there is not even a single person who has become successful in the business without going to magic. Because skill आप सीख रहे हो on a daily basis. Yes, you are learning the skills to how to become successful in the business. आप time spend कर रहे हो, आप DCL में सीख रहे हो, system में भी आपको help हो रही है in terms of what mindset is required, right? But the mindset of a person to become successful in the business, you will only learn in the event. बट प्रॉब्लम क्या ना, अब ये है कि हमें तो बोला गया था भाई सिर्फ टाइम में पैसा लगेगा। अब आप खर्चा जो भी है ना इस इवेंट का, वो खर्चा सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने लिए फ्लाइट बुक कर रहे हो, आप अपने लिए होटल बुक कर रहे हो, और जो आप वेन्यू में, आप जिस वेन्यू में इवेंट होगा उस वेन्यू का खाना और रेंट उसी का खर्चा दे रहे हो। कोई अपलाइंस वहां पहुंच रहे हैं, बात करने हैं, कोई पैसा नहीं दे रहा है। दे आर नॉट गेटिंग, वी आर नॉट गेटिंग पेड। ओके, इनफैक्ट वी से, हमेशा हम ये बात बोलते हैं कि जब इवेंट आता है, बिकॉज ऑफ इवेंट आगे पीछे बिजनेस यूवीज, अगर हम बिजनेस की बात करें तो कम हो जाता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद। वरना तो हमें ये करना चाहिए ना भाई, अगर मेरी इनकम is getting affected by 10%, 20% कम हो जा रही है because of the event, let's say example के लिए, because लोग अपने events की bookings में events के जाने के लिए arrangements कर रहे हैं, booking कर रहे हैं, travel कर रहे हैं, plans कम हो जाएंगे, उस हफ्ते कम plans होंगे, तो as a upline मुझे तो मना करना चाहिए, बट उसके बावजूद भी सारे अपलाइंस बोल रहे हैं कि भाई दिस इवेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज आज वो जहां भी है ना, जो भी आपको ये बात बोल रहे हैं, आज वो जहां भी है ना इस बिजनेस में, इज बिकॉज उन्होंने वो इवेंट मिस नहीं किया था, चाहे वो आपका पहला है, दूसरा है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मैं पहला इवेंट गया बॉम्बे, सेकंड इवेंट गया मैं वीकॉन, थर्ड इवेंट गया मैं पुणे। पहले साल में, पहले 6 महीने में मैंने 3 इवेंट अटेंड किए। ओके, दो दिन के, और एक 4 दिन का, 5 दिन का वीकॉन अटेंड किया, तब जाके इट क्लिक्ड, जो बोलते ना, तब जाके द बिजनेस क्लिक्ड आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम द इवेंट इन पुणे। सब तीनों इवेंट से, बिकॉज शायद मैं स्लो लर्नर था, हो सकता है हर किसी की, आज जितने लोग भी हैं इस सिस्टम में, इस ट्रेनिंग में, सबकी जो लर्निंग है, टाइम लगता है भाई किसी को, मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, शायद किसी को जल्दी लगता है, किसी को, बट मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल सी चीजें। मैं, अगर इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है तो 2 चीजें चाहिए, टाइम एंड लर्निंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग इज मैजिक। आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ, प्लान्स दिखाना, सब कुछ दिखाना, सब जरूरी है, यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट विदाउट गिविंग टाइम एंड विदाउट लर्निंग, if you will show plan, the results will not come. Without giving time, without being in every event, you will not become successful. Max out, platinum, diamond अगर बनना है इस बिजनेस के अंदर, तो you cannot, आप में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चीज समझने में आई वॉज लकी, मैं लकी था भाई, समझो मेरी बात को, मैं लकी था। किसी ने कान पकड़ा, किसी ने कंधे पे हाथ रखा और साथ में ले गया मुझे भागने नहीं दिया, समझ में आ रहा, मुझे इधर उधर निकलने नहीं दिया कहीं से भी। जब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, चल गया, अरे तू तो बोल रहा था नौकरी छोड़ने वाला है, फुल टाइमर होने वाला है, हो गया, चल गया तेरा बिजनेस, कब चलेगा, कब आएगी तेरी गाड़ी। जब मैं लोगों को बोलता था शुरू में एक्साइटमेंट में, मैं बोलता था कि भाई बिजनेस सब कुछ सेट हो गया, लाइफ सेट हो जाएगी, एक दिन जर्मन गाड़ी आएगी, नौकरी छोड़ दूंगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ जो मैंने दोस्तों को बोला, और जब नहीं हुआ, इतने टाइम तक मैं बिजनेस में एफर्ट्स मारता रहा विदाउट लर्निंग एंड विदाउट गिविंग टाइम। आई वाज लकी कि मेरे अप्लाइंस में किसी ने कान पकड़ा हुआ था, किसी ने हाथ कंधे पे रखा हुआ था, और वो साथ लेके चल रहा था।
नींद आ रही तुमको? बट हर कोई लकी नहीं होता ना। एंड वी से कि भाई हम लोग बेनिफिशियरी हैं अपने अपलायंस की मिस्टेक के। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भाई आप लोग मेरी गलतियों के बेनिफिशियरी बनिए। एंड व्हाट इज बेनिफिशियरी? बीइंग बेनिफिशियरी इज टेकिंग राइट डिसीजंस। विजेश भी हमेशा बोलते हैं भाई अगर सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे तो कभी भी लाइफ में खराब टाइम नहीं आएगा, खराब बिजनेस नहीं होगा। हमेशा बिजनेस जिस तरीके से जो बोला गया है ना आइडियली उस हिसाब से होगा। बिकॉज आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई जाएंगे तो पैसा खर्चा होगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, टाइम होगा, निकलेंगे कैसे, पासपोर्ट दिस दैट। अरे भाई इतने साल हमने पढ़ाई करी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 20 साल पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन तक की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 20 साल हम लोगों ने पढ़ाई करी, इतना पैसा खर्चा किया तब जाके हमें वो जॉब मिली थी। इस बिजनेस में हम 4 साल के लिए 4 इवेंट के लिए, ठीक है, और डेली टाइम देने के लिए हम रेडी नहीं है। कैसे सक्सेसफुल होंगे हम? कैसे करोड़ों कमाएंगे बताओ ना। हम अगले 4 साल में अगर आप मान लें आपका 4-5 लाख खर्चा हो जाएगा, लेट्स से एग्जांपल के लिए, आपके हर दिन 4-5 साल आप कम सोओगे, राइट, 4-5 साल के लिए, बिकॉज आप ऑफिस भी जाओगे, आप अपना बिजनेस भी करोगे। बट 4-5 साल के बाद भाई समझो, आफ्टर 4 to 5 years, इफ यू डोंट मिस एसोसिएशन, इफ यू डोंट मिस एनी प्लेटफॉर्म जहां पे सीखने को मिल रहा है, आप हर दिन टाइम दे रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो 4-5 साल के बाद आप जहां पहुंचोगे उसी चीज के लिए तो बिजनेस स्टार्ट किया था। बट हम भूल गए हैं कि हमने जब बिजनेस देखा था तो हमने क्या हाथ मिलाया था, याद है ना? हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने हाथ मिलाया था किसी से, याद है क्या बोला था? हाँ, यस, वी आर रेडी टू लर्न एंड वी विल गिव टाइम। क्यों भूल गए? वो याद रखना है, वो तब तक याद रखना है जब तक इस बिजनेस में आप लोग मैक्स आउट नहीं करते हो। वो तब तक याद रखना है जब तक कि आप डायमंड स्टार नहीं बनते उस बिजनेस के अंदर। क्योंकि कुछ भी हो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, समझ में आ रहा, मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो पहले 6 महीने थे विदाउट मेकिंग मनी, बीइंग टू 3 इवेंट्स, 3 इवेंट में गया जिसमें मैंने फ्लाइट्स भी ली, होटल भी बुक किया, और इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन का पैसा भी, और मेरी सैलरी नहीं थी ज्यादा, गाड़ी की ईएमआई थी, पैसा कुछ नहीं बचता था, मांग मांग के गया हूँ मैं तीनों बार। बट मैंने बोला ना, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने कंधे पे हाथ रखा और साथ लेके गए, किसी ने छोड़ा नहीं मुझे। आई वॉज लकी, आई वॉज लकी। बट शायद, तो सुनो ना भाई, समझे कि सब, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, बट हर कोई वो नहीं करना चाहता जो सक्सेसफुल लोगों ने आपकी स्टेज पे किया था। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैं जब आपकी स्टेज पे था ना, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई नो। बट समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम एंड लर्निंग। और शायद कभी कभी लर्निंग के लिए पैसा आपको खर्चा करना पड़ सकता है, बिकॉज जो मैजिक इवेंट है ना, जो एक्सपीरियंस है मैजिक, जितने लोग आएंगे ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ठीक है ना, पूरे इस हमारी कंपनी के, जब कंपनी फॉर्म हुई थी, फाउंडर्स, पीपल हु हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, बिजनेस, जिन्होंने पूरी दुनिया में जाके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस बिल्ड किया, लोगों को हेल्प करी है बिजनेस बिल्ड करने में, लोगों को हेल्प करी है, हजारों 10,000 लोग, लाखों लोगों की टीम बिल्ड करने में, वो लोग आएंगे मैजिक में जिन्होंने इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बिजनेस बिल्ड किया है, टीम्स बिल्ड करी है। वो लोग आएंगे हमें बिजनेस में सिखाने के लिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। और यही मेरे साथ हुआ था जब मैं वीकॉन गया था। जब मैं वीकॉन गया था ना, बिल्कुल क्लियर कट में वापस आया था कि भाई इट डजंट मैटर कि आप कैसे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कितना, कितनी, आपको कितने साल आपने जॉब करी है, क्या क्रेडिबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यंगर जो लोग मुझसे यंग थे ना, वो उस वीकॉन में इन सर्विस थे। और जब जब वो लोग आ रहे थे, राइट, जब वो स्टेज पे गए ना, मैंने उनको देखा, भाई अगर ये लोग कर सकते तो मैं तो कर ही सकता हूँ। एंड इट चेंज एवरीथिंग। एंड सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, अगर आपका ये पहला इवेंट है, आई नो यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, और ये आपका सेकंड इवेंट है, देन अगेन यू डोंट नो व्हाट यू विल मिस। अगर ये आपका पहला इवेंट है और आपने डिसाइड नहीं किया है, तब भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि आप क्या मिस करोगे। और अगर सेकंड इवेंट है आपका, तब भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं कि आप क्या मिस करोगे। बट आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है ना, अगर आप लकी हो, मेरी तरह कोई आपका अपलाइन होगा, तो शायद कान कंधा किसी तरीके से आपको साथ लेके चला जाए।
बिकॉज इन माई फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट बिग इवेंट जो कंट्री के बाहर हुआ था ना, मुझे याद है हम 3 लोग थे, मेरा एक डीआर था, उसका एक डीआर था। तो पहले मैं और मेरा डीआर तो अपलाइन ने बोला तुरंत के तुरंत हम लोगों ने बुकिंग कर दी, बट उसका जो डीआर था ना उसने बोला भाई पैसा बनेगा तो ही जाऊंगा। बट हमने छोड़ा नहीं उसको, हमने लास्ट दिन तक उसके पीछे लगे रहे, प्लान्स करवाए। हफ्ते आई थिंक 3-4 दिन पहले कोई साइन अप हुआ, किसी ने हाँ बोला, ऐसा भी नहीं हमने बोला चल जब तक वापस आएंगे तब तक लोन वोन, हम पूरे वीकॉन में उसके लोन का फॉलोअप करते रहे कि लोन टाइम से आ जाए उसका, कैसे कैसे हमने उसका लोन कराया, बट हम छोड़ा नहीं किसी को छोड़ा नहीं, बिकॉज सी देयर इज 2 कमिटमेंट्स ओनली। जैसे आपने कमिटमेंट किया ना टाइम देने का, राइट, और सीखने का, वैसे ही जिसको आपने किया ना उसने आपको कमिटमेंट किया होगा कि भाई छोड़ूंगा नहीं। सो पहले साल टू गेट द रिजल्ट, गेट द सक्सेस, दो तरह से जो कमिटमेंट्स है वो सबसे जरूरी है। तो अगर आपने अपने अपलाइंस, आपने अपने रेफरर को, किसी को भी आपने कमिट किया था ना, हाँ मैं सीखने को तैयार हूँ, जस्ट बी, सीखने को तैयार हूँ, चाहे उसके लिए कहीं भी जाना पड़े दुनिया में, मैं जाने को तैयार हूँ, और टाइम देने के लिए आपने कमिटमेंट किया था। बट जिसने आपको मैं बता रहा हूँ, जिसने भी आपको इस बिजनेस में, जो भी आपको इस बिजनेस में लेके आया, मैं उसको भी याद दिला रहा हूँ कि भाई ब्रजेश भैया नहीं होते, भैया नहीं होता तो मैं भी नहीं होता इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अर्पित तू स्टार्ट कर, हम है साथ में करेंगे। तो हुआ क्या ना, उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं मुझे, राइट। इस बिजनेस को लेके बहुत लोग नेगेटिवली बोलते हैं, स्कैम है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, सुना है आप लोगों ने, सुना होगा ना आपने बहुत सारे लोगों से। मैं पता क्या बोलता हूँ, भाई लोग क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ हो क्या रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज कोई भी अपलाइन है, एनीवन इन दिस ट्रेनिंग जो अपलाइन है या रेफरर है, मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड दो, मेरा सिर्फ रिमाइंडर है, आई एम जस्ट कमिंग, आज मैं आया हूं ना तो लोगों को अपने प्रोमिसेस याद दिलाने आया हूं वापस। एज अ डाउनलाइन आपने प्रॉमिस किया था, आप टाइम दोगे, आप सीखने के लिए तैयार होगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना। बट एज अ रेफरर, एज अ अपलाइन, आपने बोला था भाई हाथ नहीं छोड़ेंगे, जहां जाएंगे साथ लेके जाएंगे। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भाई बिजनेस में नेगेटिव ना, बिजनेस में नेगेटिव पता है तभी होंगे अगर आपने अपने कमिटमेंट नहीं रखा। पता है स्कैम क्या है? स्कैम बहुत लोग गूगल करते हैं ना, किया होगा अपने में से बहुत सारे लोगों ने, वो जो लिखा है वो सब नहीं है स्कैम। असली स्कैम ये है कि आपको पता है कि मैजिक कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बावजूद भी आप अपने दोस्त को कान पकड़ के या हाथ पे, कंधे पे हाथ रख के लेके नहीं जा रहे। बिकॉज मेरे रेफरर ने, मेरे अप्लायंस ने जो मुझे वादा किया था ना कि साथ में रहेंगे, जहां पे रहेंगे, आज तक साथ में, चाहे वो भैया हो रेफरर, चाहे वो विशेष भैया, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आज तक कभी नहीं छोड़ा है, आज तक कान नहीं छोड़ा है। अगर मैं विशेष भैया की बात करूं तो कान, भैया की बात करूं तो कंधा। तो जब उन्होंने चूज किया है तो कंधा पकड़ा है, तब कान पकड़ा है, बट कभी भी छोड़ा नहीं है। और अगर वो किसी भी इवेंट में छोड़ देते हैं बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरी सैलरी 21,000 है, जिसमें से 15,000 गाड़ी के चले जाते हैं, फिर मेरे पास पूरे महीने का खर्चा है, गाड़ी में पेट्रोल भी डालना है, मेंटेनेंस भी है। अगर वो ये सोचते तो मुझे 3 इवेंट्स के लिए वो कभी भी पुश नहीं करते, छोड़ देते कि भाई पैसा नहीं। बट उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, बिकॉज उन्होंने मुझे ये बोला था कि भाई साथ में लेके चलेंगे, और पुश किया, कभी नहीं छोड़ा। और मैंने भी अपना कमिटमेंट जो किया था ना, टाइम एंड लर्निंग, कि भाई कभी भी सीखने के लिए किसी इवेंट में जाना होगा, किसी ट्रेनिंग में जाना होगा, मैं कभी नहीं मिस करूंगा, और टाइम मैंने हर दिन दी। तो आप में से जितने भी लोग हैं ना भाई, दिस नेक्स्ट जो मैजिक इवेंट आ रहा है ना, आई एम टेलिंग यू इट्स टाइम टू रिवाइव, इट्स लाइक यू विल बी as excited as day one after the magic, and when you will learn from all the people who have traveled around the world, build countries। मैं सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके अप्लायंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन वी पार्टनर्स की बात कर रहा हूं जो ट्रैवल करेंगे फॉर मैजिक इवेंट्स, जिन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल कर करके कंट्रीज बिल्ड करी, टीम्स बिल्ड करी हैं, हजारों लाखों, पता नहीं है किस कंट्री में और कहां पे, कहां कैसे कैसे किया है, हमें भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। दे विल कम एंड दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ अस। जैसे हम लोग के साथ हुआ था, ब्रजेश भी हमेशा बोलते हैं कि पहले इवेंट में, पहले वीकॉन में जब वो थे, he always talks about V partner Padma. You never know who will be your V partner Padma in this magic. He talks about one of the V partners कि जब वो स्टेज पे आई, जो उन्होंने बात करी ना, it changed his life. अब आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन होगा, मेरे लिए एवीपी तोबिंग,
आपके लिए कौन क्या होगा जो आपका पूरा नजरिया, आपका माइंडसेट सब कुछ बदल देगा इन व्हाट यू विल डू इन दिस बिजनेस इन कमिंग ईयर्स, आपको नहीं पता. सो यू डोंट नो व्हाट यू विल मिस, राइट? यू डोंट नो व्हाट यू विल मिस. बट रिमेंबर वन थिंग भाई, जिस माइंडसेट से पूरी जिंदगी पढ़ाई करी, खर्चा किया, व्हाई द सेम माइंडसेट इज नॉट इन द बिजनेस. पूरे दिन भर हर दिन पढ़ाई करते थे, टाइम देते थे, पैसा खर्चा किया हमारे पेरेंट्स ने, तब जाके हम यहाँ पहुंचे. क्या हम 4 साल तक नहीं कर सकते इस बिजनेस के अंदर? 4 साल तक कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते? वो चार इवेंट्स नहीं कर सकते? चलो 2 इवेंट्स में बात कर रहा हूँ, आपका पहला या दूसरा इवेंट ही तो होगा. क्यों नहीं कर सकते? पूरे 20 साल किया है यार हम लोगों ने. 20 साल हमने डेली पढ़ाई करी है, डेली टाइम दिया है, डेली सीखने के लिए हमने सब कुछ किया है, पैसा भी स्पेंड किया है. हम दूसरी सिटीज में फ्लाइट लेके, ट्रेन लेके, बस लेके हम लोग एग्जाम देने गए हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने गए हैं, सब किया है. व्हाई द सेम थिंग इज नॉट इन द बिजनेस? बिकॉज चाहिए वही जो आपने 20 साल किया है ना, वही सही, वही रिक्वायर्ड है इस बिजनेस के अंदर भी. वही सेम चीज, जिस तरीके से आपने 20 साल पढ़ाई करी है ना, वही सेम चीजें चाहिए, वही कमिटमेंट चाहिए, और शायद उससे कम ही पैसा लगेगा 4 साल के. बट देन वी स्टार्ट थिंकिंग, वी डिड आवर जॉब एंड स्टडी लाइक अ बिजनेसमैन. बट जब हम बिजनेस के अंदर आ गए ना, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग टू थिंक लाइक अ जॉब, कि भाई पैसा हम क्यों दें. क्यों, मुझे याद है पहले इवेंट में जब मैं गया ना, लोग बोलते थे पैसा कौन पे कर रहा है. अरे भाई बिजनेस है. पूरी जिंदगी हमने सब कुछ एज अ बिजनेस डिसीजंस लिए अपनी पढ़ाई के लिए, तब जाके हमें जॉब मिली. अब जॉब के बाद हमें एक ऐसा बिजनेस मिला है जिससे हमारी नहीं, हमारे आने वाली सारी जनरेशन, पता नहीं कितनी जनरेशन की लाइफ बदल जाएगी इस बिजनेस के थ्रू. तो हम सारे डिसीजंस एज अ जॉब माइंडसेट ले रहे हैं. ये गलती आप मत करिए, बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू आस्क मी एज अ वेल विशर, ठीक है ना, I am telling you, don't take this decision. This is the biggest blunder you will do in your life when it comes to this business. And मेरा मैसेज उन सारे अपलाइंस को है, जितने भी अपलाइंस है ना, रेफरर्स है, don't be a scammer. Don't be a scammer. अगर your referrer is not pushing you today to be in this magic, I am telling you, your referrer is a scammer. I am telling you. या तो हाथ पे, कंधे पे, या फिर कान पकड़ के, जिस तरीके से भी आपको लेके जाएगा, ठीक है, लेके जाएगा. बट अगर नहीं कर रहा है ना, तो शायद आपके साथ सच में स्कैम हो गया है. बोलते ना भाई, प्रोडक्ट, पैसा, कमीशन, फिर भूल गए आपको. क्योंकि बिना मैजिक के तो इस बिजनेस में एक आदमी नहीं है जिसको मैं जानता हूं जो सक्सेसफुल हुआ है, और ना होगा. ठीक है, मे बी योर फर्स्ट, मे बी योर सेकेंड, बट आई वुड से भाई, जिस माइंडसेट से हमने पूरी जिंदगी पढ़ाई करी है, टाइम एंड एफर्ट्स एंड लर्निंग एंड मनी, व्हाई नॉट द सेम एफर्ट इन द बिजनेस आल्सो. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, चलो आप लोगों को एक थोड़ा समझाने की, ठीक है ना. मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, जो लोग आएंगे जिन्होंने पूरे अराउंड द वर्ल्ड ये बिजनेस बिल्ड किया है. लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट to expect in magic. Maybe शायद आपको समझ में आएगा जो मैंने कोशिश करी है, ठीक है ना. If you are ready, can we have the video please? Okay, so this video is just a glimpse of what to expect in magic. जट दी मार डब्बी च काली हो रहा 40 अग लसे वीड़ सी बाली कोले दिनार आरिया पार नारा दे दिल जट दी मार डब्बी च काली हो रहा 40 अग लसे वीड़ सी बाली आपकी शक्ति सतो दे नाल भरी होई आ बारी खुली आ कटासी हथ फड़ी होई आ बैरी दी नाल नी चढ़ी होई आ छुट्टा वक्त दे आ मुरे खड़ी होई आ. Yeah, that is a promise. What is behind it?
The meaning behind it. Gambling. 26 years ago, Apo, stop listening to the world. And I promise you one day, the world will listen to you. We couldn't have put in the word just to keep in the odds. The odds against me, demon attempt me. Usually come with a smile. Ain't nothing that I wouldn't do for the people I love. I've been ready to die. We armed and ready, it's about to get heavy. Now tell me you ready or not? Yeah, you ready or not? Tell me you ready or not? You ready or not? You really ready or not? Tell me you ready or not? Just tell us you ready or not? You really ready or not? We know if you ready or not. This is a promise. But what is beyond it? I'm sure that I know soon. I know when I find it. I'm looking for my answers. The meaning behind it. Taking a chance here. Easy, easy. ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਯਾਰ ਦੀ ਜੱਪਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ You ready or not? You did not. Now you really ready or not? कोशिश थी, ठीक है ना, कोशिश थी. आई एम श्योर कि कोशिश 100% तो मैं आपको नहीं रियलाइज करा पाऊंगा, बट समझिए, ठीक है ना. आई एम श्योर योर अपलायंस आर पुशिंग यू, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यू नो इधर उधर इस डिस्कशन को नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना. बट समझिए, this is the most important thing. If you are here in this training, that means you want to make it big in this business. अगर आज आप इस ट्रेनिंग में हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर है कि आपको इस बिजनेस में बड़ा करना है, सक्सेसफुल बनना है, तभी आप इस ट्रेनिंग में हो. एंड अगर मैं अभी बात करूं ना, आज टुडे इज 28th एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2 weeks. अगर 2 हफ्ते है ना, तो एक ही चीज चाहिए शायद अगले 2 हफ्ते के लिए. हमें हमेशा बिजनेस से बोलते हैं कि वॉरियर माइंडसेट चाहिए. वॉरियर माइंडसेट पता है क्या है? टू फाइट हियर व्हाट योर, ये जो दिमाग आपका बोल रहा है ना कि ये क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई यू वुड नॉट मेक इट, व्हाई इट इज इम्पॉसिबल, व्हाई इट इज डिफिकल्ट. चाहे वो पैसा है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो छुट्टी है, चाहे वो जो भी रीजन है जिसकी वजह से मेडिकल है, जो भी रीजन है, मेडिकल इशू है, जो भी रीजन है, जिसकी पासपोर्ट इशू है, जो भी रीजन है आपका. बीइंग अ वॉरियर मीन्स that you don't accept what this is saying. ये मुश्किल है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है. आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे टू बी देयर विच इज रिक्वायर्ड. जो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जहां आपको पहुंचना चाहिए, वहां पहुंचने के लिए आप गिव अप नहीं करोगे. आप अपने दिमाग में जो भी आपका जस्टिफिकेशन है, जो भी आपका रीजन है ना, आप वो नहीं सुनोगे. आप अपने अपलाइन के साथ बैठोगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, बट आप ये मैजिक मिस नहीं करोगे. और मैं आपके सारे अपलाइंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. आई एम टेलिंग यू, वो आपको पुश कर रहे होंगे, हो सकता है आपको अच्छा भी ना लग रहा हो, बट समझो इंटेंट बहुत प्योर है, बहुत क्लीन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाहते हैं कि आपने जो प्रॉमिस किया था, आप उस प्रॉमिस पे रहो और आप सक्सेसफुल हो. बिकॉज उनको पता है बिना मैजिक में जाए एक आदमी भी आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है. अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है इस बिजनेस के अंदर, तो आपको मैजिक में होना चाहिए. That's why they are pushing you. And to all the people who are already coming to magic, ठीक है, I am telling you, be like ब्रजेश भैया, ठीक है ना. कंधे पे कान पकड़ के अगले 2 हफ्तों में ना किसी को छोड़ना मत. Don't be a scammer. And if you are fully booked and everyone in your team is booked, and if you are still pinned, तो 2 हफ्ते में ना मिनिमम 2 साइन अप हो सकते, मिनिमम 2 लोग नए हो सकते, 2 आ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ. और मैं बोल रहा हूँ जो लास्ट के 2 हफ्ते है ना, उन डीआर को बोला जाता है मैक्स आउट डीआर, क्योंकि आने वाले टाइम में यही डीआर है जो आपको मैक्स आउट कराएंगे. कैसे? ये आपको 2-3 साल के बाद पता लगेगा जब आप मैक्स आउट कर जाओ. अगर आप फुल्ली बुक्ड हो, ठीक है ना, और रेडी हो मैजिक के लिए,
रेडी समझते हो ना? रेडी का क्या मतलब है? अगर आप रेडी हो इस मैजिक के लिए, यू आर फुली बुक्ड, तो रेडी होने का मतलब ये है कि अगले 2 हफ्ते में यू विल मैक्सिमाइज, ठीक है ना? अब चाहे आप अपने किसी हॉट जोन को लेके आओ, चाहे अपने किसी दोस्त को लेके आओ, किसी फैमिली को लेके आओ, एक नया साइन अप करके लाओ, बट मिनिमम, ठीक है ना, जो फुल ऑन है, ठीक है ना, भले ही मेरी टीम से कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, जो फुल ऑन है फॉर दिस मैजिक, राइट, जो फुल ऑन है, वो अगले 2 हफ्तों में मिनिमम 2 नए डीआर कर, बिकॉज ये इवेंट, जो इवेंट होने वाला है, मैं आप लोगों को बता, अगले 1-2 साल का सबसे बड़ा इवेंट है ये। इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होने वाला है। जो लोग आने वाले हैं इस इवेंट में, आई एम टेलिंग यू, यू डोंट इवन नो हु इज कमिंग टू दिस मैजिक। आई एम टेलिंग यू, आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, बट मैं बता नहीं पा रहा। पहली बार इस मैजिक में ऐसे लोग आने वाले हैं जिन्होंने, राइट, जिन्होंने शायद इस कंपनी की फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है, ऐसे लोग। So don't miss it because you don't know who will be, और जैसे ब्रिजेश भैया बोलते हैं ना, वीपी पद्मा, आपके लिए कौन वीपी पद्मा हो आपको नहीं पता है। आप जब आओगे, आप अटेंड करोगे, तब आपको पता लगेगा, ठीक है? और अगर आप आ रहे हो भाई, मैक्सिमाइज ऑन द नेक्स्ट 2 weeks minimum. This is for everyone here. If you are coming, make a goal. Don't waste this time because this is going to be the biggest event in next 1 year. इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होने वाला अगले 1 साल के अंदर। बहुत कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं क्या होने वाला है, बट प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। अगर मैं बोल रहा हूँ, नहीं पकड़ना, मुझे पकड़ के मारना मैजिक में। अगर मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर लगेगा कि झूठ बोल रहा है, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, बट बस बता नहीं सकता हूँ बिकॉज इट्स बस मेरे अंदर से निकल, बस बता नहीं चाहता हूँ। बट अगर आप में से किसी को भी लगे ना, आप मेरी बात सुन के आ जाओ और 2 डीआर करके ले आओ, और आपको लगे नहीं भाई आना, मुझे मारना, भाई झूठ बोला है, बट एक आदमी नहीं आएगा इतना। आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो हाउ इट इज गोइंग टू बी। ये मैजिक कैसा होने वाला, लोगों, एक आदमी भी नहीं आएगा। बट अगर लगे ना, आ जाना मेरे पास में, बता, बट एक आदमी नहीं आएगा। दिस इज व्हाट दिस मैजिक इज गोइंग टू। So only one thing I want to close this with. जितने लोग भी है भाई, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी ना, टाइम, एफर्ट्स, पैसा गए, ट्रैवल किया, भाई मैजिक भी वैसे ही, बिजनेस भी वैसे ही बिल्ड होता है। अगले 4 साल दे दो इस बिजनेस को, ठीक है? 4 बड़े इवेंट्स हैं, डेली एसोसिएशन है, बस सीखो और टाइम दो। अगर आपने ये कर दिया ना, कोई माइका लाल नहीं है जो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से रोके। बट सबसे पहले अब आपको आज वॉरियर बनना पड़ेगा। आज इस ट्रेनिंग में 2 टाइप के लोग बैठे हुए हैं जिनको वॉरियर बनना है। पहले जिनको वॉरियर बन के, जिन्होंने अभी भी ऐसे है, उनको वॉरियर बन के आना है। कैसे आना है? वॉट एवर इज द चैलेंज, मनी चैलेंज, टाइम चैलेंज, छुट्टी चैलेंज, पासपोर्ट चैलेंज, बट यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट चैलेंज। यू विल बी अ वॉरियर, यू विल फाइट, you will find a solution, you will be in the magic which is going to change your life, your coming generation's life, जिस रीजन के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। But if you are coming, then your challenge, your warrior mode is for next 2 weeks that you will not come alone. You will at least get 2 friends with you in next 2 weeks, or family members, कैसे भी हो, because you never know, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? You never know कि किसका भाई, किसकी बहन, किसकी बीवी, कौन स्विच ऑन हो जाए और आपसे ज्यादा हो जाए, और ये बिजनेस अगले 1-2 साल में कहाँ पहुंच जाए। डोंट टेक दिस रिस्क बिकॉज दिस मैजिक जो होने वाला है वो आज तक कभी किसी मैजिक में भी नहीं हुआ है, बता। और इससे बड़ा इवेंट अगले 1 साल तक नहीं होने वाला। सबसे बड़ा इवेंट है ये कंपनी में, जितने भी अगले 1 साल में इवेंट्स होने वाले हैं, सबसे बड़ा इवेंट है। एंड द लास्ट मैसेज टू ऑल द रेफरल्स, ठीक है, ऑल द पीपल हु हैव साइंड अप, पीपल विद अ प्रॉमिस कि भाई छोड़ूंगा नहीं, जहां जाऊंगा साथ लेके जाऊंगा। अगर आप मैजिक आ रहे हो और छोड़ के आ रहे हो ना, तो आप लोग ही हो, आप ही लोग हो। SCAM, आप ही लोग हो जो कर रहे हो। प्लीज रिमेंबर योर प्रोमिसेस। आपने प्रॉमिस किया था आप साथ रहोगे, और आपने प्रॉमिस किया था आप साथ रखोगे। So don't break that promise. Be in magic. I'm telling you, this is going to change your life. अगर नहीं लगे ना भाई, आना, पकड़ना मुझे कि भाई पिछले 14 साल में एक आदमी नहीं आया, और अगले 10 साल 20 साल भी नहीं आने, because this is what this magic is. So do fight, be a warrior, fight and come to magic. I'm telling you, be a warrior and fight and come to magic. And if you book, I'm telling you, minimum you can have 2
max out DRs in next 2 weeks. So this is a homework for everyone. In next 2 weeks, do 2 max out DRs and bring them to Magic. Because 2 लोग लेके आओगे ना, 22 times business multiply होगा अगले 1 साल के अंदर. I am telling you, लिख के दे रहा हूँ. This is why this is called max out. This why, that's why, क्योंकि कल मैं किसी को बोल रहा था कि भाई समझो, किसी को कोई साइन अप होता है, बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको महीनों वेट करना पड़ता है मैजिक जैसे इवेंट का. आज जो साइन अप करेगा ना, वो विद इन अ वीक वो मैजिक में होगा. 1 हफ्ते में उसकी सारी ट्रेनिंग होगी, वेलकम होगा, इंडक्शन होगा और अगले हफ्ते वो मैजिक में बैठा होगा. इससे बेस्ट स्टार्ट क्या हो सकती है किसी की भी? इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता पूरे साल में. जैसे वो बोलते हैं ना, बहुत सारे त्योहार होते हैं, उन त्योहार में किसी में गोल्ड खरीदना होता है, किसी में कुछ करना होता है, किसी में कुछ करना होता है. वैसे ही जो अगले 2 हफ्ते है ना, इससे बेस्ट टाइम नहीं है कोई भी डीआर करने का. बिकॉज पर्सन गेट साइंड अप, गेट द इंडक्शन एंड देन ही सिटिंग इन द मैजिक. व्हाट, समझो किस माइंडसेट से वो बिजनेस स्टार्ट करेगा. जितना हम लोगों ने वेट किया, उसको वेट करना. फ्रॉम डे 1 ही विल गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड from all the people who have become successful, who have made people successful. Because magic वो लोग आज successful हैं. मैजिक में वो लोग आ रहे हैं हमसे बात करने, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने, जिन्होंने लोगों को सक्सेसफुल बनाया है. इसलिए हम मैजिक जा रहे हैं. हम सक्सेसफुल लोगों को देखने नहीं जा रहे, सुनने नहीं जा रहे हैं. हम उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों को सक्सेसफुल बनाया है. So you cannot miss it. So this is the best time to do max out DRs and minimum 2. Anyone, I'm telling you, आज आपका day 1 भी है ना, तो भी अगले 2 हफ्ते में minimum 2 max out DRs you can do income. And last again, to all the uplines, मैं बोल रहा हूँ, आज अपने स्कैमर नहीं बनना है भाई. मैं बता रहा हूँ, छोड़ो मत किसी को. आपने वादा किया था, आप आ रहे हो, प्लीज छोड़ो मत. समझ में आ रहा है? जैसे तो ना ब्रिजेश भैया की तरह, तो ब्रिजेश भैया की तरह कान पकड़ो. जैसे वो कान पकड़ के आज तक मुझे जहां तक भी लेके आया ना, वैसे आपको भी यही करना है भाई. आप किसी के लिए आज इस अगले 2 हफ्ते में किसी के लिए तो आप ब्रिजेश भैया बन सकते हो. सो बी अ ब्रिजेश भैया फॉर एवरीवन इन योर टीम. ठीक है ना? मैं आज तक कान पकड़ के रखा उन्होंने मेरा, आज तक नहीं छोड़ा है. ठीक है, लाल हो गया ना, देखो तुरंत काला. अभी बस सिस्टम से छोड़ा था उन्होंने, देखो अभी जैसे मैंने टच किया तो काल लाल हो गया भाई. आज तक नहीं छोड़ा, 14 साल हो गए. ठीक है ना? आज तक नहीं छोड़ा है. सो प्लीज, चाहे हाथ पकड़ के, चाहे कंधे पे हाथ रख के, चाहे प्यार से, चाहे कान पकड़ के, बट छोड़ो मत प्लीज. ये हमारा डीएनए नहीं, हमारी टीम का डीएनए नहीं है. हम किसी को छोड़ते नहीं है, सबको साथ लेके चलते हैं. बिकॉज हमें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट मिस दिस मैजिक. गिव टाइम, ऑलवेज बी इन अ लर्निंग मोड एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज इन दिस मैजिक. बी अ वॉरियर. चाहे आपको खुद के लिए आना है, चाहे आपको 2 मैक्स आउट डीआर लेके आना है, बट फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स do this business. Take decisions like a warrior, that you will not accept any reason why you cannot be there, why you cannot have 2 more max out DRs in this next 2 weeks. So thank you so much. I hope I have helped few or most of you to take right decisions today. ठीक है, गायब मत होना, बता रहा हूँ भाई. अपलाइन के पास जाओ, ठीक है, अपना कान दो और आ जाओ साथ में मैजिक. ठीक है, see you all in magic. Next 2 weeks, do the business, take decisions like a warrior. Don't give up, don't listen to any excuse. आना है तो आना है, बस आना है तो आना है. और अपलाइंस भाई, ब्रिजेश भैया बनो, कारो ले आओ, छोड़ किसी को भी मत. Don't be a scammer. Be what Brijesh Bhaiya has been for all of us. I would say all VM ambassadors. आज तक कान पकड़ के रखा है, आज तक मेक श्योर किया है कि हम सही टाइम पे सही डिसीजंस ले, और आप लोगों के लिए आज की डेट सही डिसीजंस टू बी इन मैजिक. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू ऑल इन मैजिक. और आप में से किसी को भी लगे ना, जो मैंने बोला है, आपने मेरे कहने पे आप डिसीजन लो और आप मैजिक में आओ, मेरे पास आ जाना. बोलना भाई जो आपने बोला सच नहीं है. लोगों ने हर बार आके ही बोला भाई थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमने सही डिसीजन ले लिया एंड लाइफ चेंज, द बिजनेस चेंज. 14 साल की एक्सपीरियंस से बोल. ठीक है, बिकॉज पीपल इन मैजिक हु आर कमिंग आर नॉट सक्सेसफुल पीपल, दे आर पीपल हु हैव मेड पीपल सक्सेसफुल. सो इट इज मस्ट, इट इज नॉट एन ऑप्शन. सी यू ऑल इन मैजिक. और लगे जो मैंने बोला है सही नहीं है, आके पकड़ लेना. मैं बता रहा हूँ, जहां बोलोगे, जैसे बोलोगे वहां मिलेंगे इन मैजिक. थैंक यू सो मच. टेक राइट डिसीजन and see each one of you in magic. See each one of you in magic with your 2 max out DRs in next 2 weeks. Pretty much possible. ठीक है, ब्रिजेश भैया ने अभी 2 दिन पहले ही बोला था कि भाई मैंने 6 डीआर किए थे और मैं मैक्स आउट किया था सेकंड डीसी. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्स आउट डीआर. अगर ब्रिजेश भैया की तरह बिजनेस करना है तो अगले 2 हफ्ते में 2 मैक्स आउट डीआर करने और साथ लेके आना है. और ब्रिजेश भैया की तरह बिजनेस
करना है तो काम के डीआर्स है ना, उनको सही डिसीजन दिला के साथ में मैजिक लेके ओके। सी यू ऑल इन मैजिक। अगर लगे आ जाना मेरे पास, मैं वहीं मिलूंगा। मेरा यही काम, बट आज तक कोई नहीं आया। जो भी आया ये बोला थैंक यू भाई, आपने आपकी वजह से शायद सही डिसीजन लिया और हम लोग आए। मैं सही बोल रहा हूँ, सब लोग, आप जितने भी लोग डिसीजन लोगे ना, आप लोग यही बोलोगे। आज तक एक आदमी ने नहीं बोला भाई मेरा डिसीजन था सही रहेगा। आई एम टेलिंग यू, डोंट डू अ ब्लंडर ऑफ टेकिंग आउट डिसीजन टुडे, ठीक है? एंड अप्लायंस, ठीक है? थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन मैजिक। वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑल इन मैजिक, वेरी एक्साइटेड टू मेक यू meet all the people who have made people successful in the magic, in life, in business, ठीक है? Thank you, see you, thank you so much, see you all physically one on one in magic. Thank you so much अर्पित भाई, it was wonderful and we all will be in the magic, right? सब लोग चलेंगे ना मैजिक? तो अगर